नमस्ते। नमस्ते सर, आपका ट्रैवल प्लस न्यूज में स्वागत है। जी धन्यवाद। गांव के लोग की आंखों में जो समस्या होती है, शहर के लोग तो आपके पास पहुंच जाते हैं लेकिन गांव के लोग नहीं पहुंच पाते, उनको आप क्या सलाह देंगे कि वो अपनी आंखों की देखभाल कैसे करें? जी जैसे देखिए, जब बच्चों का शुरू से हम लोग करते हैं, जैसे बच्चों का जब जन्म होता है तो एक बार अपनी आंख को, जहां पर अगर अस्पताल में जन्म हो रही है तो एक बार वहां पे जो नेत्र रोग चिकित्सक होंगे तो उनको जरूर दिखाना चाहिए। नहीं तो एक बार आंख में जरूर झांकना चाहिए कि आंख स्वस्थ दिख रहा है कि नहीं। अगर सब कुछ अच्छा है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। कभी ऐसा दिखे कि आंख के अंदर में कुछ सादा सा झिल्ली जैसा दिख रहा है बच्चों में, तो तुरंत दिखाना चाहिए। वैसे बच्चे जिनका जन्म समय से काफी पहले हुआ हो, ऑक्सीजन प्राप्त किए हो, मतलब ऑक्सीजन श्वास नली में गई हो, तो उन बच्चों का एक बार जरूर से जरूर जांच करवाएं। और वैसे बच्चे जिनका 34 वीक से कम हो, उनका एक बार पर्दे का चेकअप होना जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो एकदम रोशनी को कंप्लीटली खत्म कर सकती है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आंखों में जैसे खुजली होती है, ये सब चीजें होती है, तो डस्ट को तो हम लोग बहुत ज्यादा नहीं, बट जितना हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं उन चीजों को रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए। बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो अगर वो वहां पे, आजकल तो स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कि स्कूल में टीचर्स भी बता देते हैं कि बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा है पीछे से, तो वैसे बच्चों को एक बार अगर चश्मे की जरूरत पड़ती है तो उन सब चीजों को एक बार जाके दिखा लेना चाहिए। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में चश्मा है किसी बच्चे को और उनको नहीं दिया गया तो हो सकता है कि वो कभी भी पूर्ण रूप से नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए चश्मा अगर स्टार्टिंग में, जिसको एम्ब्लायोपी हम लोग कंडीशन बोलते हैं, तो हमेशा अगर चश्मा है तो उन लोगों को जरूर देना चाहिए। वो अपने आंखों की देखभाल कैसे करेंगे? क्योंकि शहर में तो अस्पताल है, डॉक्टर्स है, लेकिन गांव में इन सब चीजों की कमी है। वो अपने आंखों की देखभाल खुद से कैसे करेंगे? जी सबसे पहली बात इसमें एक चीज का ध्यान देना है कि कभी जैसे आंख में, मान लीजिए क्योंकि गांव है, खेती बाड़ी होती है, सारी चीजें होती है, तो अगर आंख में कुछ भी कचरा चला जाता है तो अपने आंख को पहले अच्छे से पानी से, स्वच्छ पानी से एकदम अच्छे से धोएं। और कोई भी एक चीज का ख्याल रखना है, कोई भी ड्रॉप अपने से दुकान से खरीद के ना लगाएं, क्योंकि ऐसा हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जैसे गांव में खेती में काम करते हैं और वो लोग ऐसे ड्रॉप लगा चुके होते हैं जिस ड्रॉप की वजह से उनकी आंखों की रोशनी पर हमेशा के लिए पूर्ण रूप से चली जाती है। तो अपने से कभी भी ड्रॉप का कोई भी ये नहीं करें। अच्छे से आंखों को अच्छे से धो लें, ये सब देख लें। हमेशा एक चीज देख लें कि रोशनी उनको अच्छे से दिख रही है। कभी भी कोई भी प्रकार की समस्या होने से बगल के किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ को अवश्य संपर्क करें। खुद से कभी भी कोई भी आंख में कोई भी ड्रॉप अपने से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के पास उनको कब पहुंचना चाहिए? जी, जैसे अगर मान लीजिए उनको लग रहा हो कि मेरे आंखों में बहुत तेज दर्द हो रही है, आंखों में धुंधलापन किसी भी वजह से आ रहा है। लोग अधिकतर अंदाजा लगा लेते हैं कि चलो आंख में धुंधलापन हो रहा है, हो सकता है मोतियाबिंद हो रही हो, ये सब सारी चीजें हो रही हो। बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनमें स्टार्टिंग में लोगों को पता नहीं चलता है। तो कभी भी किसी भी प्रकार की जैसे समस्या हो रही है, कभी आंख में कुछ पड़ गया, कभी भी कुछ किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो गई, तो एक बार जरूर संपर्क करना है कि वो धुंधलापन किस वजह से है, यह जानना बहुत जरूरी है। उम्र की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती है। वैसे पेशेंट्स जिनको कि मधुमेह की बीमारी अर्थात शुगर की बीमारी है, उनको पर्दा का चेकअप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि गांव से जब जो पेशेंट्स पहुंचते हैं वो एकदम आखिरी वक्त में पहुंच पाते हैं हमारे पास, जिसमें रोशनी लगभग उनकी शुगर की वजह से जा चुकी होती है। तो एक बात ख्याल रखनी है, उनको सबसे जरूरी है डायबिटिक रेटिनोपैथी को लेके वहां पे ये समझना जरूरी है कि आपको शुगर अगर है तो शुगर से भी आंख की रोशनी जा सकती है। तो अगर शुगर पेशेंट्स है तो अपनी शुगर को तो कंट्रोल रखना ही है, पर साल में एक बार अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलें। किसी भी प्रकार से कोई चोट लगने से, ये सब किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत होने से अवश्य मिलना चाहिए। हमेशा अपने एक सादा स्वच्छ पानी के अलावा किसी भी दुकान से ड्रॉप बिल्कुल न खरीदें। इस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी सलाह देने के लिए धन्यवाद आपका।